हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी तथा ई पांच एक समतलीय सदिश हों तो डी ए प्लस डी बी प्लस डी सी प्लस ए ई प्लस बी ई प्लस सी का मान है। विकल्प दिया है ओ ई, दूसरा विकल्प दिया है 3 डी और अगला विकल्प है 2 डी और उसके बाद है ए ई। और हमें इन चारों में से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने के लिए जिन सूत्रों का प्रयोग करेंगे उसे हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सदिशों का एक नियम है, उसकी चर्चा करेंगे। मैं लिख देता हूँ। सदिशों का जो नियम है वह है कि यदि हम बात करें ए बी सदिश और प्लस लिखा हुआ है बी सी सदिश, तो ये किसके बराबर होता है? ये बराबर हो जाएगा ए सी सदिश के। ये होगा ए सी सदिश के। यहाँ पर ए सदिश, बी और सी क्या है? एक ही समतल में है, एक ही समतल में है या समतलीय है लिख सकते हो आप। एक ही समतल की जगह लिख सकते हो समतलीय है। एबीसी कहाँ मिलेंगे आपको? एबीसी समतलीय है, समतलीय है। तो ये बात आप याद रख सकते हैं। अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमें क्या कहा गया है? हमें कहा गया है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, ये क्या है? एक समतलीय है, एक समतलीय है। ये हमें दिया गया है और जो मान ज्ञात करना है उसे देखिए आप। हमें मान ज्ञात करना है, यहां से लिख लेता हूं। हमें मान ज्ञात करना है डी ए सदिश प्लस डी बी सदिश, डी बी सदिश प्लस डी सी सदिश प्लस ए ई सदिश प्लस लिखा गया है बी ई सदिश, बी ई सदिश और प्लस उसके बाद है सी ई सदिश। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? इनके समूह बना लेंगे। देखो, सबसे पहले लिखूंगा मैं डी ए सदिश, यहाँ बराबर लगा देता हूं मैं, बराबर डी ए सदिश। और इसके साथ में किसको लिखूंगा? मैं देखूंगा ए ई सदिश को, ए ई सदिश को लिख सकता हूं इसको। ये लिखा मैंने। उसके बाद लिखूंगा मैं डी बी सदिश, डी बी सदिश और इसके साथ लिख लूंगा मैं बी ई सदिश को, बी ई सदिश। इसका भी एक समूह बना लिया मैंने। प्लस उसके बाद है डीसी सदिश, यहां पर लिखता हूं मैं डीसी सदिश और प्लस हो जाएगा सीई सदिश। इसका भी मैंने एक समूह बना लिया। अब देखिए डी ए उसके बाद प्लस ए ई बराबर क्या हो जाएगा? डी। तो ये हो जाएगा डी ई सदिश। यहाँ भी देखिए डी बी उसके बाद है बी, दोनों का योगफल है तो ये हो जाएगा डी ई सदिश, डी ई सदिश प्लस डी सी प्लस सी, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये भी बराबर हो जाएगा डी ई सदिश के। अब हम तीनों को जोड़ सकते हैं। तो बराबर ये आ जाएगा 3 डी ई सदिश। ये आ गया 3 डी ई सदिश। कहां पर है 3 डी ई सदिश? ये विकल्प बी में है। तो ये विकल्प बी जो है ये सही विकल्प होगा और ये गलत हो जाएंगे। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।